नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। इस देश में नगर निगम 205 है, यानी 205 शहरों में नगर निगम की व्यवस्था है। उन्हीं में से एक है हैदराबाद नगर निगम। और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैदराबाद जा रहे हैं, इसलिए कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल का चुनाव है। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैदराबाद। 205 शहरों में नगर निगम की व्यवस्था है, लेकिन हैदराबाद नगर निगम के चुनाव पर जितना ध्यान बीजेपी के लोग दे रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता दे रहे हैं, उतना ध्यान कभी किसी नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने नहीं दिया। कारण क्या है जी? 1 दिसंबर को वहाँ मतदान है, 4 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा हैदराबाद में थे। कल शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में होंगे और परसों रविवार को इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में होंगे। हैदराबाद में आखिर है क्या? नहीं समझे? हैदराबाद में ओवैसी है, AIMIM का मुख्यालय है। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को उसके घर में ही घेरना चाहती है, नेस्त नाबूद करना चाहती है। पूरी जानकारी दूंगा आपको, बहुत जानकारी है मेरे पास, जाइएगा नहीं। और आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को अपने शुभचिंतकों को, मित्रों को, परिजनों को भेज दीजिए ताकि मेरा संवाद उनसे भी हो सके। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हैं, कल योगी आदित्यनाथ, परसों HM होम मिनिस्टर अमित शाह। हैदराबाद नगर निगम में 150 सीटें हैं, यानी 150 पार्षद चुने जाएंगे। हैदराबाद का महत्व इसलिए भी है कि हैदराबाद नगर निगम एरिया में विधानसभा की 24 सीटें हैं। तेलंगाना राज्य में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। उस 119 में अकेले 24 सीटें हैदराबाद नगर निगम के तहत आती हैं और 4 जिलों को कवर करता है हैदराबाद नगर निगम। वे 4 जिले हैं हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल। ये 4 जिलों को कवर करता है हैदराबाद नगर निगम। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और हैदराबाद नगर निगम के अंतर्गत ही 5 सीटें हैं लोकसभा की। मतलब बहुत बड़ा एरिया है हैदराबाद नगर निगम का। जो प्रमुख पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही उसमें TRS है, तेलंगाना राज्य समिति, वो 150 में 150 सीटों पर है। बीजेपी भी 150 में 150 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस भी 150 में 150 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन AIMIM 51 सीटों पर लड़ रही है, सिर्फ 51। इसके पीछे भी गणित है, बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 150 में से 150 पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन AIMIM ने ऐसा नहीं किया है। AIMIM के 51 में से 5 कैंडिडेट हिंदू हैं। तो मैंने आपको बताया कि हैदराबाद नगर निगम कितना बड़ा नगर निगम है और इसका महत्व तो इसलिए है कि वहाँ ओवैसी का घर है, कि वहाँ से ओवैसी चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। और बीजेपी अगर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव जीतती है तो बीजेपी को 2 बड़े फायदे होंगे। जानना चाहेंगे आप? जान लीजिए। पहला फायदा तो यह होगा कि जो दक्षिण के 5 बड़े राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल,
इन 5 बड़े राज्यों में से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में बीजेपी का बहुत प्रभाव नहीं है। प्रभाव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत प्रभाव नहीं है। एक कर्नाटक ही है जहां बीजेपी का प्रभाव है और बीजेपी सत्ता में है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और बीजेपी के पास अभी 4 हैं। तेलंगाना में लोकसभा की, माफ कीजिएगा, विधानसभा की 119 सीटें हैं और बीजेपी के पास अभी सिर्फ 2 है। 119 में 2। और मैंने आपको बताया कि हैदराबाद नगर निगम 24 विधानसभा कवर करता है। मैंने आपको बताया कि हैदराबाद नगर निगम 5 लोकसभाई सीटों को कवर करता है। अगर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो तेलंगाना में उसके लिए रास्ते खुलेंगे। दक्षिण का एक और राज्य उसके कब्जे में आ सकता है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना। बीजेपी यह मानकर चल रही है कि टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति, जिसके अध्यक्ष हैं केसीआर, बहुत प्रभावी नहीं रहे। लगातार 2 बार सत्ता में आ चुके। कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है। एआईएमआईएम का प्रभाव सीमित है। विधानसभा की 119 सीटों में से एआईएमआईएम के सिर्फ 7 विधायक हैं। बीजेपी अपने लिए मौका देख रही है तेलंगाना में, और उसी का अभ्यास हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में हो रहा है। 24 विधानसभाई सीटों पर अभ्यास हो गया, 5 लोकसभाई सीटों पर अभ्यास हो गया, और अगर हैदराबाद जीत जाते हैं तो तेलंगाना में डंका बीजेपी का बजेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कर्नाटक के बाद बीजेपी एक और राज्य में सत्ता में आना चाहती है। बात कुछ और है। बात है असदुद्दीन ओवैसी भी। एक शहरी पार्टी, यानी एक हैदराबाद शहर की पार्टी धीरे धीरे अपना आधार फैला रही है, आधार बढ़ा रही है। हैदराबाद से निकलकर पूरे तेलंगाना में 7 सीटें हैं उनके पास विधानसभा की, बड़ी बात है। तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र में विधानसभा की 2 सीटें हैं महाराष्ट्र की उनके पास, और 1 सीट लोकसभा की भी है, औरंगाबाद की सीट। वहाँ से निकलकर बिहार में 5 सीटें हैं उनके पास विधानसभा की, और अब वहाँ से बंगाल की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में भी हो सकता है उनका खाता खुल जाए, और 6 महीने बाद, 10 महीने बाद एआईएमआईएम एक राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है, संभावना है। बीजेपी ये नहीं चाहती है। वो चाहती है कि एआईएमआईएम को उसके गढ़ में ही घेर लो, वहीं कमज़ोर कर दो, वहीं नेस्त नाबूद कर दो कि यह हैदराबाद से निकल ही नहीं पाए। और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैदराबाद, उनका जो बेंगलुरु से सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, और भाजयुमो, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूर्या, तेजस्वी सूर्या, अभी उसने क्या क्या नहीं कहा हैदराबाद में जाके कि अगर आप ओवैसी को वोट देते हो तो पाकिस्तान को मजबूत करते हो, आप ओवैसी को वोट देते हो तो रोहिंग्या को वोट देते हो। एक आक्रामक प्रचार अभियान, चुनावी प्रचार अभियान बीजेपी चला रही है। तमाम दक्षिण के सांसद विधायक को लगा दिए, दिल्ली से तमाम बड़े नेता जा रहे हैं, और उस हैदराबाद नगर निगम में 2016 में जब चुनाव हुआ था तब 150 में 99 सीटें तेलंगाना राज्य समिति को मिली थी, टीआरएस को। 150 में 99, 44 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई थी और कांग्रेस को 2। और इस बार बीजेपी का पूरा फोकस रोहिंग्या पे है। बिजली पानी की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन आक्रामक प्रहार है रोहिंग्या, जिन्ना, ओवैसी। और आप मान कर चलिए कि अगर बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम पे कब्जा कर लिया या अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो
असदुद्दीन ओवैसी का जो उड़ान है, जो उनकी जो उड़ान है देश पे फैलने की, वो थमेगी, उस पर रोक लगेगी। और बीजेपी यही चाहती है। इसलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जोर लगा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। देश में 205 नगर निगम है, लेकिन जितनी ताकत, जितना पैसा बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम में लगाया है या लगा रहे हैं, अभी 1 तारीख को मतदान है, अभी है 4-5 दिन, उतना कहीं नहीं लगाया था। उसके पीछे 2 है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना पे फतह और ओवैसी को उसके गढ़ में ही कमज़ोर कर देना। जनता की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।